तो चीन की ओर से युद्ध विराम के प्रस्ताव पर रूस की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने चीन की पहल का स्वागत यहां पर कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर चीन बीच बचाव करे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दरअसल चीन ने युद्ध विराम के लिए 12 बिंदुओं का एक पत्र तैयार किया है, जिसमें से कई बिंदुओं से ज़ेलेंस्की सहमत हैं, जबकि कई बिंदुओं को लेकर असहमत वो हैं। इस बीच G7 देशों ने युद्ध में रूस की मदद करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी ऐलान कर दिया। पुतिन का दोस्त खत्म कराएगा युद्ध। पुतिन को परमाणु बटन दबाने से रोकेंगे जिनपिंग। आखिर एक साल तक खामोश क्यों रहा चीन? चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है? इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन यूक्रेन को महाविनाश के उस दलदल से निकालने की इच्छा क्यों जता रहा है, जिसमें यूक्रेन को खुद अमेरिका ने धकेला है? जिनपिंग ने क्यों कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खात्मा चाहते हैं? क्या जिनपिंग से ऐसा कहलवाया जा रहा है? क्या जिनपिंग पुतिन की जुबान बोल रहे हैं, या फिर युद्ध विराम की मध्यस्थता करके जिनपिंग अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने झूठा, मक्कार और जंग के लिए भड़काने वाला देश साबित करना चाहते हैं? बदले में चीन की छवि एक ऐसे देश के रूप में बनेगी जो शांति में यकीन रखता है। क्या चीन यूक्रेन की जंग को रुकवाकर अपनी विस्तारवादी देश वाली छवि को धूमिल करना चाहता है? चीन की पेशकश के बाद ऐसे कई सारे सवाल पर चर्चा शुरू हो गई है। चीन के इस प्रस्ताव पर अभी तक रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने चीन के प्रस्ताव का स्वागत करने में देर नहीं की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में चीन की दिलचस्पी बुरी नहीं है। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से मिलने की योजना के बारे में बताया और कहा कि ऐसी बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है। युद्ध के एक साल पूरा होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, на відстані і казати, ну, ми не впевнені, що таким чином, а яким чином? Невже треба обов'язково війна і втрати, війна і катування, війна і гвалтування? Невже це повинно прийти в кожну домівку світу, щоб люди вже оцінили наслідки цієї кривавої війни і думки донести? І дуже складно доносити тим, хто про... हालांकि युद्ध में चीन की मध्यस्थता पर नेटो को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कहना है कि यूक्रेन में संघर्ष विराम का प्रस्ताव देने वाला चीन भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन निष्पक्ष नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक साल पहले यूक्रेन पर हमले के कुछ दिन पहले ही चीन ने रूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में चीन पर दुनिया कैसे भरोसा करे? जंग के एक साल पूरा होने के मौके पर यूक्रेन के ताकतवर मित्र देशों ने रूस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कुछ नए फैसले लिए। इसी को लेकर G7 नेताओं के कार्यसत्र का आयोजन हुआ, जिसमें ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस बैठक में समूह के सभी देशों ने एक सुर में युद्ध में रूस का समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की। G7 के सभी देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका और ब्रिटेन ने सामूहिक ऐलान किया कि G7 उन सभी देशों के साथ खड़ा है जो रूस के हमलों की धार को कुंद करने के लिए यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। G7 देशों ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे देशों की खैर नहीं जो रूस को युद्ध में मदद कर रहे हैं।